नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे वाच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट देख के, आपके लाइक्स देख के। तो ऐसे ही लाइक्स कमेंट करते रहिए और अच्छे वीडियो पढ़ते रहिए। हमारे वीडियो पे आप बने रहते हैं और उसमें आपको नॉलेज मिलता है। तो जो भी अभ्यर्थी चित्रकला टीजीटी पीजीटी से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और सारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे नई वैकेंसी आने वाली है पेंटिंग ड्राइंग की, टीजीटी की। तो आप बराबर हमारे चैनल पर वाच करते रहिए। मैं भरी कोशिश करना चाहता हूँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पाल चित्र शैली के बारे में। आज हम देखेंगे तो पाल चित्र शैली 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल नाम के एक सेना नायक ने 730 ईस्वी में एक राजवंश की स्थापना की, जो पाल राजवंश के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके पश्चात इस राजवंश में क्रमशः धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महीपाल जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए तथा पाल काल में कला की भारी उन्नति हुई। रामपाल और पाल राजवंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन में आता है कि कौन पाल वंश का अंतिम शासक था, तो रामपाल जो है वो अंतिम शासक था राजवंश का। पाल राजवंश का अंतिम शासक था रामपाल। इसको सामंत सेन ने पराजित कर इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। पाल शैली के चित्रों में अजंता शैली की विशेषताएं मिलती हैं। यूँ कहें यह जनता शैली की एक विकृत शैली का ही रूप माना जाता है। यहाँ पर जो चित्र मिले वो 22.25 गुणे 2.25 इंच के ताड़पत्र पर बने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे वीडियो में भी ये नाम आया कि ताड़पत्र पर बने हैं, यानी सबसे पहले जो पाल शैली में चित्र बने वो ताड़पत्र पर ही बने हैं। पोथी में चित्र आयताकार अथवा वर्गाकार अंतराल में अंकित किए जाते थे। इन चित्रों का विषय महायान तथा ब्रजयान बौद्ध ग्रंथों की विषय वस्तु रहा है। पाल शैली के अधिकांश पोथियां बंगाल, बिहार, नेपाल आदि केंद्रों पर चित्रित की गई। पाल पत्रों के मध्य में बने चित्रों का विषय महायान के देवी देवताओं से संबंधित रहा है, जबकि इन ताड़पत्रों पर दोनों ओर के पर्दों पर आलेखन व जातक कथाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। पाल कलाकारों को तांबे की मूर्तियां बनाने में भी महारत हासिल था। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है कि पाल कलाकारों को और किस सब्जेक्ट में, मैंने क्या किस चीज़ का महारत हासिल था, और उसमें ऑप्शन देता है कि तो तांबे की मूर्तियां जब ऑप्शन में आए तो उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। धर्मपाल, देवपाल और महीपाल के काल में इस कला का शैली का विशेष रूप से उन्नति हुई, विशेष रूप से विकास हुआ। इस शैली में अपभ्रंश वाले चित्रों के लक्षण मुख्य रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण बौद्ध शैली होना या आज आश्रय मिलता है, ऐसा मिलता है कि इसका कारण बौद्ध शैली होना चाहिए था। पाल शैली की विशेषताएं हम देखते हैं। ठीक है, अभी पाल शैली की अब हम देखेंगे पाल शैली की विशेषताएं। ठीक है, तो पाल शैली का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को चित्रित ग्रंथों के रूप में विकसित करना था। पाल शैली में चित्रित पक्षियों की संख्या लगभग 24 है, जिनमें अष्ट संघरिका, प्रज्ञा पारमिता, गंधर्व्यू, करणदीव गुहा, पंचशिखा, बोधिचार्य वृत्त प्रमुख हैं। चित्रों में महायान देवी देवताओं की आकृतियां बनाई जाती थी, वह एक समान दिखाई पड़ती हैं। पाल शासकों के समय में पट चित्रकला का भी प्रचलन रहा है, जो लोक कला के रूप में बंगाल क्षेत्र में आज भी जीवित रहा है, प्रचलित रहा है। पटचित्र लोक जीवन तथा हिंदी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चित्रित किए गए इस विधा के चित्रकारों में नीलमणि दास, बलराम दास और गोपाल दास आदि के नाम जो है प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और चित्रगत विशेषताओं के बारे में बात करें तो चित्रगत विशेषताएं इस प्रकार हैं कि अधिकांश मानव, पहला देखते हैं,
तो अधिकांश मानव आकृतियों के चेहरे सवा चश्म है। ऐसा पूछा जाता है पाल शैली में कि जो चेहरे हैं कैसे हैं, तो सवा चश्म है, जिनमें आंखें बड़ी, अधिक लंबी, नासिका लंबी तथा हाथ पैर की मुद्रा में अकड़न है। पाल पोथी शैली के चित्रों में दृष्टांत चित्रों के रूप में अंकित किया गया है। दूसरा देखिए, चित्रों में प्रायः लाल, नीले, सफेद तथा काले रंग प्रयुक्त किए हैं। चित्रों में लाल, नीले, सफेद तथा काले रंग भी प्रयोग किए गए हैं। इनमें सुनहरे और रजत रंगों का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। चित्रों की रेखाएं कठोर हैं, किंतु अलंकारिकता का पर्याप्त समावेश है। पाल चित्रों के अधिकांश पोथियां एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित हैं। तो ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार, तो आप ध्यान देंगे कि पाल चित्रों की अधिकांश पोथियां जो हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित हैं। बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है पाल चित्रों की पोथियां। हेनरी रूबिसो ने पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से पुकारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरी रूबिसो ने पाल शैली को पूर्वी शैली, पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? तो हेनरी रूबिसो ने कहा। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? तो हेनरी रूबिसो ने कहा। ऐसा आप इसको याद कर लीजिए। धर्मपाल ने बिहार में बौद्ध अध्ययन केंद्र विक्रमशिला तथा सोमपुरा बिहार स्थापित किए थे धर्मपाल, ठीक है। और पाल शैली के चित्र बिहार तथा बंगाल में 13वीं शताब्दी में बनने बंद हो गए थे, लेकिन नेपाल में 16वीं शताब्दी तक ये निर्जीव रूप में रहते थे। माने जो नेपाल में 16वीं शताब्दी तक ये बनाए गए थे, कभी मतलब कहीं कहीं पे देखे गए हैं। और पाल काल में ही नालंदा तथा ओदंतपुरी जैसे नवीन बौद्ध विहारों की स्थापना हुई है। पाल शैली में ही नालंदा तथा ओदंतपुरी जैसी नवीन बौद्ध विहारों की स्थापना हुई है। तो दोस्तों, ये रहा पाल शैली के बारे में, पाल चित्र की विशेषताओं के बारे में, मिला जुला के पाल से रिलेटेड जितने भी इतिहास रहे हैं सब के बारे में ये रहा। तो इसके जो ताड़ पत्र पर पहले बने हैं 22.325 गुणे 2.25 इंच के जो चित्र बने हैं, इन सभी के बारे में और सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके आपको देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहे। वॉच करने के लिए थैंक यू। अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू।